हर समय बोलना जरूरी नहीं होता, कभी खुद को भी सुनो। हम सब बोलना जानते हैं, पर क्या खुद को सुनना जानते हैं? दुनिया की आवाज में हमारा मन कब खो गया पता ही नहीं चला। हर सुबह उठते ही हम दुनिया से जुड़ जाते हैं। फोन खोलते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर बोलते हैं, पर एक इंसान सबसे दूर रह जाता है, वो है हम खुद। हमेशा बोलते रहना, दूसरों को समझाना, अपनी बात रखना, प्रतिक्रिया देना, ये हमारी आदत बन गई है। लेकिन कभी सोचा है, इतना बोलने के बाद भी हम अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमने खुद को सुनना बंद कर दिया है। सबसे ज्यादा जरूरी संवाद आत्म संवाद होता है, लेकिन हम हर किसी से बात करते हैं, सिर्फ अपने मन से नहीं। कभी चुपचाप बैठकर देखा है, अपने अंदर की आवाज को सुना है? शुरुआत में डर लगता है, बेचैनी होती है, क्योंकि वो मन जिसे हम कभी सुनते नहीं, अब वो सवाल करने लगता है, तू सच में खुश है? जो कर रहा है वो तेरा सपना है या किसी और का? खुद को आखिरी बार कब गले लगाया था? ये सवाल हमें झकझोरते हैं, इसलिए हम फिर भाग जाते हैं, फिर बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बोलने से हम बच जाते हैं और सुनने से हमें खुद का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वाकई जीवन में सुकून चाहिए तो बोलने से पहले सुनना सीखना होगा। खुद को, अपने मन को, अपने भीतर की बेचैनी को। बुद्ध ने ध्यान सिखाया। ध्यान का पहला चरण है चुप रहना, दूसरा है सुनना, तीसरा है समझना। आज रात सोने से पहले 5 मिनट, कोई आवाज नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस खुद से बात करो। कहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। शायद वहीं से शुरू हो जाएगी तुम्हारी भीतर की यात्रा। अगर इस वीडियो से आपके मन में थोड़ी भी शांति हुई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद को सुनना शुरू कर रहा हूं, लिखकर वादा करो। तो आगे बढ़ते हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उसे समझें, लेकिन क्या कभी खुद को समझने की कोशिश की? जब तक तुम खुद को नहीं समझते, दुनिया की कोई भी समझ तुम्हें शांति नहीं दे सकती। हम हर दिन लोगों को समझाने में लगे रहते हैं, अपने इरादों को, अपने फैसलों को, अपने सपनों को सही साबित करने में, मानो दुनिया की इजाजत से ही जीने का हक मिला हो। लेकिन क्या कभी रुककर खुद से पूछा है, क्या मैं खुद को समझता हूं? अपने भीतर झांको, वही रास्ता है जो सच्चाई तक ले जाता है। पर हम क्या करते हैं? हर किसी को जवाब देना, हर बात का कारण बताना, हर आलोचना का सफाई देना, ये थका देता है और धीरे धीरे हम खुद से दूर हो जाते हैं। जिस दिन तुम खुद को समझ लेते हो, तुम्हारी चुप्पी बोलने लगती है, तुम्हारी शांति लोगों के शोर से बड़ी हो जाती है। लोग कहते हैं, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें खुद पता होता है तुम कौन हो और क्यों हो। खुद को समझने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी अच्छाइयों को जानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपने डर से बात करना और अपने अंदर के शोर को सुनना। जब तुम खुद को जान लेते हो, तब दूसरों की बातें सिर्फ आवाज लगती हैं, तथ्य नहीं। समस्या ये नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, समस्या ये है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। जब तक हम खुद से जुड़े नहीं होते, हम दूसरों से जुड़ने की कोशिश में थकते जाते हैं। अगर तुम अपनी आत्मा की रोशनी नहीं देख पा रहे, तो बाहर रोशनी ढूंढना बेकार है। आज एक वादा करो खुद से, मैं सबसे पहले खुद को समझूंगा, फिर दुनिया चाहे जो समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंसान खुद को जान लेता है, वो किसी को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को समझना चाहता हूं। कभी सोचा है, क्यों लोग हमारी बात नहीं समझते? क्यों हर बार समझाने के बाद भी सब वैसा ही चलता है? शायद हमें खुद को समझना बाकी है। हम सबकी एक आदत होती है, दूसरों को सुधारना, उन्हें समझाना, उन्हें सही रास्ता दिखाना। मगर एक सवाल है, क्या हमने खुद को कभी ठीक से समझा है? दूसरों को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। लेकिन आज हम दूसरों को बदलने की जल्दी में अपने ही भीतर झांकना भूल गए हैं। हम अपने ही डर, अपनी ही असुरक्षा, अपनी ही अधूरी समझ को छुपाकर दूसरों को ज्ञान देते हैं। पर क्या फायदा उस ज्ञान का जो खुद के जीवन में उतरा ही नहीं? एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीप को रोशन कर सकता है, पर अगर खुद के अंदर ही अंधेरा है तो रोशनी कैसे फैलेगी? हम दूसरों को कहते हैं शांत रहो, मगर खुद ही भीतर से बिखरे हुए होते हैं। हम कहते हैं चिंता मत करो, मगर रात को नींद नहीं आती हमें। हम कहते हैं सब अच्छा होगा,
पर खुद भरोसा नहीं होता। यही कारण है कि हमारी बातें असर नहीं करती, क्योंकि हमारी बातें हमारे अनुभव से नहीं बल्कि केवल शब्दों से निकलती हैं। जब तक हम खुद को नहीं समझते, हम किसी को नहीं समझा सकते। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें खुद से बात करना सीखना होगा। हर रोज खुद से 5 मिनट बात कीजिए और पूछिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्यों बेचैन हूं, क्या मैं वही हूं जो दिखा रहा हूं। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलें। जो बात आप किसी और को कह रहे हो, क्या आपने उसे अपने लिए अपनाया है? गहराई से खुद को जानो, ध्यान लगाओ, लिखो, पढ़ो, अकेले बैठो। भीतर का शोर ही बाहर की शांति को रोकता है। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को समझ जाता है उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी शांति, उसकी उपस्थिति, उसका मौन ही सबसे गहरा संदेश बन जाता है। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को समझना शुरू कर रहा हूं। हर बार कुछ बोलना जरूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। पर क्या हम चुप रहना सीख पाए हैं? हमारी एक सबसे बड़ी गलती है हर बात पर प्रतिक्रिया देना। कोई कुछ कहता है, हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। कोई हमें नीचा दिखाए तो हम खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। पर एक सवाल पूछो खुद से, क्या हर बहस जरूरी है? क्या हर इंसान हमारी सफाई का हकदार है? जैसे पत्थर की दीवार हवा से नहीं हिलती, वैसे ही समझदार इंसान आलोचना से नहीं डगमगाता। हर किसी की सोच उनकी अपनी होती है। कई लोग आपको नहीं समझेंगे, चाहे आप कितना भी समझा लें। कई लोग बस बहस के लिए बहस करते हैं। उनका मकसद सच जानना नहीं होता, बल्कि आपको थकाना होता है। और अगर आप हर बार जवाब देते रहोगे तो आपकी ऊर्जा उन्हीं जगहों पर खर्च हो जाएगी जहां कोई सुनना ही नहीं चाहता। सोचो, जब कोई इंसान आपको गुस्से में कुछ कहता है तो आप क्या करते हो? अगर आप भी गुस्से से जवाब देते हो तो आग और भड़कती है, लेकिन अगर आप मौन हो जाते हो तो वही आग खुद ही बुझने लगती है, क्योंकि मौन में ताकत होती है। खुद से पूछो, क्या जवाब जरूरी है? हर बात को रिएक्शन मत दो। कुछ बातें सिर्फ सोचने लायक होती हैं, बोलने लायक नहीं। अपनी ऊर्जा बचाओ। जहां कोई सुनने को तैयार ही नहीं, वहां बोलना शब्दों की बर्बादी है। मौन भी एक उत्तर होता है, और अक्सर सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। याद रखो, हर बार बोलकर ही बुद्धिमत्ता नहीं दिखती। कई बार चुप रहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। अगर आप भी इस बात को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, अब मैं हर जवाब जरूरी नहीं समझूंगा। आजकल हर इंसान कुछ न कुछ बोलना चाहता है, हर मुद्दे पर राय देनी है, हर बहस में हिस्सा लेना है। पर क्या आपने कभी सोचा, हर जगह अपनी राय देना जरूरी है क्या? या फिर यह हमारी अहंकार की जरूरत बन चुकी है? हम इंसानों को लगता है जो मैं सोचता हूं वही सही है, इसलिए जब कोई अलग सोचता है तो हम उसे बदलने में लग जाते हैं। सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, हर जगह लोग अपनी राय थोपने में लगे हैं, ना कि समझने में। कुछ भी बोलने से पहले सोचो, क्या यह सत्य है, क्या यह जरूरी है, और क्या यह प्रेम से भरा है? लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम बस बोलते हैं। पर क्या हर राय देना जरूरी है? नहीं। कभी कभी आपकी चुप्पी किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है, और कभी कभी आपकी राय किसी का दिल भी दुखा सकती है। हर सिचुएशन में खुद को गुस्साना समझदारी नहीं बल्कि अशांति की शुरुआत होती है। यदि कोई तुमसे मार्ग मांगे तभी उसे दिशा दो, वरना उसका सफर उसके लिए ही महत्वपूर्ण है। मतलब साफ है, हर इंसान को हर वक्त सलाह देना उसे उसकी यात्रा से भटका सकता है। हर जगह बोलने से बेहतर है सुनना सीखो। कभी कभी इंसान को सिर्फ एक सुनने वाला कंधा चाहिए होता है, सलाह नहीं। राय सिर्फ तब दो जब कोई उसे पाने के लिए तैयार हो, वरना वो आपकी बातों को नहीं, आपके अहंकार को महसूस करेगा। खुद को ज्यादा जानो, दूसरों को कम बदलो। जब आप अपने भीतर की शांति खोज लेते हो तो दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, आपका हर शब्द किसी के मन को या तो जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। तो बोलो तभी जब आपके शब्दों में सच्चाई हो, जरूरत हो और करुणा हो। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, अब मैं चुप रहकर समझूंगा। जरूरी नहीं कि हर जगह बोलूं। क्या आप भी हर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं? हर बार ये सोचते हैं कि लोग आपकी तरह क्यों नहीं सोचते,
तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शायद आज आपको खुद को छोड़कर सबको बदलने की आदत हो गई है। कई बार लगता है अगर लोग थोड़े और समझदार होते, थोड़े शांत, थोड़े सीधे, थोड़े सही होते तो जिंदगी कितनी आसान होती। पर यही सोच हमें हर वक्त परेशान रखती है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि खुद पर अधिकार है, दूसरों पर नहीं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हर किसी को बदलने निकल पड़ते हैं, जैसे वही हमारी जिंदगी का मकसद हो। पर एक बात समझो, हर इंसान अपने अनुभवों से बना है। उसके जख्म, उसकी सोच, उसका सफर हमसे बिल्कुल अलग है, तो उसे वैसे ही समझना पड़ेगा जैसे वो है, ना कि जैसे हम चाहते हैं। हर किसी को बदलने की जिद आपके भीतर की शांति छीन लेती है। बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया जो बार बार अपने परिवार को बदलने की शिकायत करता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या कभी तुमने खुद को बदला? वो व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ। वो हमेशा बाहर देखता रहा, अंदर कभी झांका ही नहीं। बदलाव भीतर से शुरू होता है। अगर आप अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं तो आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। हर किसी को समय दो, जबरदस्ती मत करो। हर बीज को फल बनने में समय लगता है। इंसान भी ऐसे ही होते हैं। अपने काम पर ध्यान दो, दूसरों की सोच पर नहीं, क्योंकि अंत में आपका जीवन, आपकी शांति आपकी सोच से तय होती है, दूसरों से नहीं। अगर किसी को बदलना ही है तो वो इंसान हो आप खुद, क्योंकि जब आप शांत, सच्चे और स्थिर होते हो तो आपकी ऊर्जा ही दूसरों को बदलने लगती है। बोलो नहीं, बनो। समझाओ नहीं, जी कर दिखाओ। अगर ये बातें आपको भीतर तक छू गई हों तो कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को बदलूंगा, दूसरों को नहीं।